हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल में जो है बहुत तरह का वीडियो डाला गया है दोस्तों, तो आपको अगर देखना है संविधान से लेके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर और बहुत तरह के वीडियो है दोस्तों। तो चलिए, आज का जो सेक्शन है दोस्तों वो क्या है, झील। भारत में जो झील है उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करने जाते हैं। तो झील क्या होता है दोस्तों? झील वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व होता है। तो झील क्या है दोस्तों? देखिए, ये झील है, क्या है ये? झील है चिल्का झील जैसे हो गया, लोकटक झील हो गया, आपका आपका सुखना झील हो गया। बहुत सारा भारत में झील है। तो चलिए, ऐसे झीलों का देश फिनलैंड को बोलते हैं। तो झील जल की वह स्थिर भाग है, यानी वह स्थिर भाग है झील जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। और झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व होता है। देखिए, चारों तरफ से भूमि से घिरा है और जल का अस्थायी तो होता है। तो दोस्तों झील बहुत तरह का होता है। तो चलिए, हम लोग बहुत तरह का झील है उसमें हम लोग जो है अब आगे का जो है झील उसको हम पढ़ते हैं कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं झीलों के प्रकार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ लेक्स। तो मीठे पानी का झील, उस खारे पानी का झील, हिम नदी, ग्लेशियर लेक्स, और उसके बाद आर्टिफिशियल लेक्स हो गया, फिर ज्वालामुखी क्रेटर वाला लेक्स हो गया, फिर गोखुर झील हो गया, लैगून झील हो गया। तो हम लोग एक एक करके इस सब को समझेंगे जो क्या होता है, इसमें क्या है। जैसे सपोज आपको मीठे पानी का झील पढ़ाने से या फिर पढ़ने से आपको ये हम लोग को ये दिमाग में मतलब ये एक मन में ख्याल आता है कि दोस्तों ये कहीं मीठे पानी का झील, ये मीठा तो झील नहीं है पानी। तो नहीं दोस्तों, ये मीठे पानी का झील कहने का मतलब क्या है, ये फ्रेश वाटर है। कहीं ना कहीं ये जो है इसमें आपका जो है नदी का जो है उद्गम होता होगा, या फिर ये फ्रेश वाटर, इसमें साल्ट का मात्रा कम होगा, ठीक है। जैसे बुलर झील भारत में है, जिसमें आपका झेलम नदी जाती है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको जो है पीने लायक पानी है, फ्रेश वाटर, यानी उसका पानी आप पी सकते हो, ठीक है। तो मीठे पानी का झील कहने का मतलब है उसमें साल्ट का मात्रा कम हो, यानी नमक का मात्रा कम होता है। खारे पानी का झील है दोस्तों। तो खारे पानी का झील मतलब क्या होता है, उसमें जो है वो उसका पानी, तो खैर झील तो आप पढ़ ही लिए हैं। झील क्या होता है, एक अस्थायित्व तो होता है जो पानी उसमें जमा हुआ है। तो खारे पानी का झील में होता है दोस्तों, उसमें जो है लवण का मात्रा कुछ ज़्यादा होता है, और वो जो है साल्ट उसमें उसका मात्रा कुछ ज़्यादा होता है, जिसमें जीव जंतु का कम प्रवेश होता है उसमें, यानी कम विकसित होता है। अब चलते हैं हम लोग जो है ग्लेशियर लेक्स। तो ग्लेशियर लेक हिम नद क्या है दोस्तों? सपोज मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर का पार्ट है, इसी में जो है आपका ये टूट के क्या होता है, ग्लेशियर जो है उसमें आपको ये पानी का जमा हो जाता है। तो ग्लेशियर के बीच में ही जो है छोटा सा एरिया क्षेत्र में पानी का जमा हो जाएगा, तो जिसको ग्लेशियर यानी हिम लेक बोलते हैं, ठीक है। जो आपका ठंडा के समय में जो है वो जम भी जाता है, जैसे यूरोप वगैरह में कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। भारत के कुछ क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, उसमें भी पाए जाते हैं। अब कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक्स हो गया दोस्तों। तो कृत्रिम लेक हो गया आर्टिफिशियल, जो भी मानव द्वारा निर्मित होता है, ठीक। जैसे रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है आपका एक झील के बारे में वर्णन है, तो वो सब है। सुदर्शन झील जो है उसके बारे में वर्णन है। तो वो मानव द्वारा निर्मित झील को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी झील जिसको क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये ज्वालामुखी है, ये इसमें क्या है ऊपर में, ये ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के नीचे में, पृथ्वी जो है वो ऊपर का जो पृथ्वी है वो क्रस्ट मेटल कोट 3 भाग में बांटा गया है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग जब ऊपर जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो क्या है, वो ठोस फॉर्म में है, यानी वो चट्टान के रूप में है, वो मिट्टी के रूप में है, ये ठोस है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी के अंदर एक समय, पृथ्वी के अंदर जाते जाते एक समय अवस्था ऐसा आ जाता है, मतलब पृथ्वी के अंदर जाते जाते एक ऐसा समय, मतलब एक ऐसा जो है वो चट्टान या फिर आपका जो है मुलायम चट्टानों का श्रेणी आपको आएगा, जिसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर अगर आप लगभग 500 से 600 लगभग आप कुछ दूरी पे जाइएगा, तो वहाँ पे जो है वो मैग्मा के रूप में जो है वो चट्टान जो है वो मैग्मा के रूप में है। तो मैग्मा के रूप में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद जो है वो जब वो दरारी उद्भेदन होता है, यानी मिट्टी में जब दरारी उद्भेदन होता है, यानी जहाँ का मिट्टी थोड़ा सा कमज़ोर हो
और प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण, यानी प्लेट का जो है जहाँ पे प्लेट जो है पृथ्वी का है, प्लेट बाय प्लेट में बांटा गया है, जैसे यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। तो उसके बाद जो है जहाँ पे पृथ्वी का दबाव ज़्यादा होता है और वहाँ का प्लेट कमज़ोर हो जाने के कारण क्या है, ये जो है ये अंदर का मैग्मा जो है वो पृथ्वी पे आ जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें से SO2 गैस और विभिन्न तरह के गैस जल वाष्प निकलते हैं, तो वो ज्वालामुखी होता है, जिससे लगभग आप देखते ही होंगे इंडोनेशिया में, अमेरिका में, इस सब में जो है ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर होता रहता है। तो वो ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जो है एक समय ऐसा आएगा जब ज्वालामुखी में से क्या होगा, वो गर्म पानी या फिर उसका जो है लावा निकलना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो उसका मुंह बंद होने पर उसमें कप नुमा जो है वो आकृति बन जाएगा, जिसमें वर्षा होने के बाद वहाँ पे एक झील का रूप ले लेता है, जिसको क्रेटर बोलते हैं, जिसको ज्वालामुखी झील बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है गोखुर झील और लॉगून झील। तो गोखुर झील क्या होगा दोस्तों, वो इस तरह का झील होगा, ठीक है, जहाँ पे जो है वो जल जो है वो अंदर पृथ्वी के वो स्थलीय भाग में जाके जो है गाय के खुर के जैसा जो है वो एक झील का निर्माण कर लेगा। लैगून झील क्या होता है, तो लैगून झील तो जानते ही हैं, समुद्र का जल जब आपका जो है अंदर किनारे के अंदर में वो थोड़ा सा अपना अंदर प्रवेश कर जाता है पृथ्वी पर, मतलब स्थलीय भाग में, और एक तरफ से उसका समुद्र में लगाव रहता है, जिसको लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी पढ़ा था गोखुर झील क्या है। देखिए तो गोखुर झील यही है, देखिए ये गाय के पैर के समान है, ठीक है दोस्तों। लैगून झील क्या मैंने बताया था, जब ये देखिए समुद्र है, समुद्र के अंदर समुद्र का पानी जब पृथ्वी के अंदर में एक विशेष आकृति ग्रहण कर लेती है, या फिर पानी का वहाँ पे जमा हो जाता है, लेकिन एक तरफ से समुद्र का जो है पानी उसका लगाव रहता है, यानी उसमें जो जाने का रास्ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। ये लगभग समुद्री तटों पर पाया जाता है, और उसमें जो है ये जितने भी होंगे ये लगभग आपका सॉल्ट लेक होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है हर स्टेट पे चर्चा करते हैं जो कौन सा झील कहाँ पे है। तो देखिए ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी नाग लगे हुए हैं, शेष नाग, अनंत नाग, बैरी नाग, देखिए अनंत नाग, शेष नाग, बैरी नाग, नागिन, विसनगर, मानसवल झील, डल झील, बुलर झील, तो ये आपका कहाँ है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। याद रखिएगा, जिसमें से आपको कौन कौन सा याद रखना है, विसनगर झील, ठीक है, आपका जो है श्रीनगर का जो है डल झील तो आपको याद ही होगा, बुलर झील आपको याद रखिएगा, सबसे भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील आपका बुलर में है, ठीक है। डल झील को क्या बोलते हैं, श्रीनगर का गहना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और यही बुलर झील है जिसमें जो है SBI के द्वारा जो है वो तैरता हुआ ATM जो है वो लगाया गया है, तो आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है उत्तराखंड में आ गए हैं। उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, जितने भी ताल लगे हुए हैं, नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माता ताल, देव ताल, नैकुचिया ताल, खुरापत ताल, रूपकुंड, बस आपको क्या है, रूपकुंड याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी ताल लगे हुए हैं वो हो जाएगा उत्तराखंड में, जितने भी नाग लगे हुए हैं वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। बस एक्सेप्शनल में आपको कुछ कुछ याद रखना है। रूपकुंड जो है कंकाल झील के नाम से फेमस है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और इससे और जो मेरे वीडियो में जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का भी जो है वो भी मैंने करवा दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, उत्तराखंड के बाद जो है हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों, ये इसमें क्या है, सूरज ताल झील है और चंद्रताल झील है, ठीक है। सूरज और चांद जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सूरज और चांद का नाम का जो दो दोस्त था वो बोला चलो दोस्त हिमाचल प्रदेश घूम के आते हैं, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील जो है दोस्तों, ताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और आपका जो है शेष नाग जो है आपको कहाँ पे है, वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। बताया था ताल जो है उसको एक्सेप्शनल में याद रखने के लिए, तो देखिए सूरज ताल और चंद्र ताल जो है हिमाचल प्रदेश में भी है, फिर उसके बाद ताल के जो है नैनीताल, नैकुचिया ताल, या आपका जो है सब उत्तराखंड में है। तो आपको कुछ कुछ तो एक्सेप्शनल आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो टीचर के द्वारा या फिर कोई स्टूडेंट के द्वारा यूट्यूब पे हो चाहे फिर कोई टीचर हो, हर चीज़ आपको नहीं पढ़ा सकता है। 50% अगर आपको देता है 60%, तो आपको 40% खुद से भी तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आप लोग लग जाइए फिर से रेलवे ग्रुप D, SSC,
फिर इसके बाद जो है रेलवे आपका जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश। तो रामगढ़ ताल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये है यूपी, जहाँ पे 7 चरणों में होने वाले चुनाव का घोषणा कर दिया गया है। चलिए यूपी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों, वो है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम है दोस्तों, ये जो है बौद्ध भिक्षुओं का स्थल है सिक्किम। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब बौद्ध भिक्षुओं का जो है स्थल है। तो सिक्किम कहाँ है दोस्तों? तो सिक्किम देखिए आपका ये है सिक्किम। तो सिक्किम क्या है? चोलामू झील है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है, चोलामू झील है। और यहीं पे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी है दोस्तों, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर नंदा देवी चोटी भी है, 8,558 मीटर है, याद रखिएगा। और 35वां संशोधन द्वारा 36वां संशोधन 1975 के अंतर्गत जो है इसको स्टेट का दर्जा मिला था, ठीक है। 22वां स्टेट के रूप में इसको भारत का दर्जा दिया गया था। चलिए सिक्किम के बाद जो है हम लोग 7 सिस्टर में चलते हैं, क्योंकि 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आती है। तो हम लोग मणिपुर से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार से सटने वाला 4 स्टेट है। तो मणिपुर का जो है लोकटक झील है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में बोलेगा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, तो आपका मणिपुर है, VVI क्वेश्चन। लेकिन भारत का सबसे मीठे पानी का झील वुलर झील है, ठीक है दोस्तों। और डल झील को क्या बोलते हैं? कश्मीर का गहना भी बोलते हैं। और केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ क्या है? एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ, जिसको आप देख सकते हैं, देखिए तैरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद कर सकते हो। अब चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है, अब हम लोग को राजस्थान में क्या पढ़ना है? तो राजस्थान में है कुछ झील है। सांभर झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, स्थलीय झील है ये। तो ये जो है इसको भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है पूरा पढ़ लेते हैं राजस्थान को ना। राजस्थान का मैप क्या है? देखिए राजस्थान है आपका, यहाँ पे है, ये राजस्थान है। ये राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेहपुर सीकरी झील, डिडवाना झील, सांभर झील, और आपका जो है ये बहुत राजसमंद, जयसमंद, आपका फतेहपुर सीकरी भी आपका यहीं पे झील है। तो सांभर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया, फतेहपुर सागर, जयसमंद, राजसमंद झील हो गया। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय यानी इनलैंड झील है, यानी अंतःस्थलीय झील में से आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में जो है लोनार झील के बारे में जो है वो बहुत ही विवादित है। लोनार झील महाराष्ट्र में के बुढ़गाना जिले में स्थित है। यह खारे पानी की झील है, जिसका निर्माण जो है दोस्तों वो उल्का पिंड के द्वारा हुआ है। तो उल्का पिंड के द्वारा हुआ है, ठीक है। उल्का पिंड क्या होता है? तो आपका ब्रह्मांड में जो है ग्रह उपग्रह, इससे जो है ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ था तो उस समय क्या था? ब्रह्मांड एक गैसीय पिंड का गोला था, जिसमें जब वो सघन होते गया यानी वो सिकुड़ते गया तो उसमें एक विस्फोट होता है, जिससे ग्रह उपग्रह सूर्य, फिर उसके बाद जो है उसके सूर्य से फिर आपका जो है ग्रह से टूटा हुआ छोटा छोटा पिंड जो होता है उपग्रह से, वो जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है उसको घूमते रहता है, जिसको क्षुद्रग्रह बोलते हैं, उल्का पिंड के द्वारा जो है। लेकिन उल्का पिंड क्या होता है? वो क्या होता है? उसी में मतलब वही पृथ्वी में मतलब उसी सौरमंडल में जो है गैस का गोला आता है, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं। और वो जब वहाँ से टूट के गिरती है, मतलब उल्का पिंड कोई भी गुरुत्वाकर्षणहीन बल के कारण जब वो पृथ्वी को आने लगती है तो आयन मंडल में आके क्या होता है? वो जल जाती है। तो ये उल्का पिंड आपका वही है। तो उल्का पिंड के गिरने से जो है देखिए ये निर्माण हुआ है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए महाराष्ट्र में क्या है? खारे पानी का झील है ये। चलिए दोस्तों केरल में चलते हैं। तो केरल में चलते हैं तो पेरियार झील है, पेरियार नदी पर, अष्टमुदी झील है और वेम्बानाद झील है, ठीक है। तो वेम्बानाद झील को केरल की सबसे बड़ी, देश की सबसे लंबी झील है। वेम्बानाद झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है, यानी लंबाई में अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा तो वेम्बानाद झील है, जो केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। तो पेरियार झील आपका क्या है? पेरियारी नदी पे, तो ये क्या होगा? मीठे पानी का है। अष्टमुदी झील भी जो है आपका वो मीठे पानी का हो, लेकिन वेम्बानाद झील जो है वो भी जो है आपका केरल में ही है। तो आपको याद रखिएगा केरल में। देखिए केरल क्या है, इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ है, मैंने यहाँ पे दे दिया है। चलते हैं दोस्तों, अब पूर्वी स्टेट में हम लोग चल रहे हैं।
देखिए पूर्वी स्टेट कहने का मतलब आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। पूर्वी स्टेट कहने का मतलब आप लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम लोग कहाँ किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे पश्चिमी स्टेट आपका ये हो गया, पूर्वी स्टेट आपका जो हो गया कहाँ से कहाँ हो गया, तो पूर्वी स्टेट लगभग यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। तो पूर्वी स्टेट में कौन कौन आता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी स्टेट में केरल, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात आता है। तो आप याद रखिएगा। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो लैगून झील मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो लैगून झील में क्या होता है? जब समुद्र तट के अंदर समुद्र का पानी जो है प्रवेश करके एक एरिया क्षेत्र में जो है जल जमाव कर लेती है, जिसका एक सिरा जो है वो समुद्र से लगा हुआ रहता है, जिसको लैगून झील बोलते हैं। गोखुर झील भी जो है वही है दोस्तों। जब आपका जो है मैंने पिक्चर से भी समझा दिया है इससे पहले। चलिए तो नेक्स्ट इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और यह सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास है, ठीक है। कोलोरी झील और पुलिकट झील जो है वो आपका जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उड़ीसा में चलते हैं। तो उड़ीसा में आपका जानते हैं चिल्का झील है। चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो लैगून झील क्या होता है? जिससे ये समुद्र तट है, समुद्र तट का पानी जो है अंदर जाके जो है एक विशेष क्षेत्र जो है वो घेर लेगा, जिसको बोलते हैं चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी का तटीय झील है। तटीय पानी में सबसे बड़ा बोलेगा खारे पानी का झील तो आपका कौन है? चिल्का झील। लेकिन इसे बोलेगा स्थलीय भाग में तो आपका कौन है? सांबर झील है, ठीक है दोस्तों, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है, हम लोगों ने झील को लगभग कवर कर लिया है। तो झील क्या है, कितने तरह के होते हैं, आपका जो है वो क्रेटर ज्वालामुखी झील क्या है, लैगून झील क्या है, गोखुर झील क्या है, फिर उसके बाद जो है सॉल्ट लेग मतलब वो झील क्या होता है, मीठे पानी का झील क्या होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर किया है झील को। तो और मेहनत मैं कर रहा हूँ दोस्तों अब आप लोग के लिए भी। और मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाने का मेरा कुछ ऐसा शौक़ है, बस पैसा कमाना मेरा शौक़ नहीं है। तो चलिए महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत में चलते हैं हमको। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर झील है। बुलर झील है दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जिसमें मैंने बताया था SBI की तरफ से एक तैरता हुआ ATM भी लगाया गया है। भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी का चिल्का झील हो जाएगा। अंतर भाग में स्थलीय भाग में बोलेगा तो आपका सांबर है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी का अंतस्थलीय झील सांबर झील हो गया। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? चिल्का झील हो गया, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील और सबसे बड़ी लैगून झील भी चिल्का झील है, उड़ीसा में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन है? बेम्बानद झील है, जो केरल में है दोस्तों, पश्चिमी तट पे है। हम लोगों ने पढ़ा है बाई मैप के द्वारा भी हम लोगों ने पढ़ा है केरल कहाँ पे है, तमिलनाडु कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, पंजाब कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री में पकड़ बनाना है तो डेट को याद करना पड़ेगा। आपको ज्योग्राफी में पकड़ बनाना है तो आपको ज्योग्राफी का मैप, इंडिया का मैप समझना पड़ेगा। तो आप आशा करता हूँ कि आप लोग अब जो है मैप पढ़ के आओगे। तो चलिए हम लोग जो है भारत की सबसे ऊंचे झील चोलामू झील है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है दोस्तों वो गोविंद वल्लभ पंत जो है वो झील है, ठीक है। रिहंद नदी पे है। ये क्या है? गोविंद वल्लभ पंत जो है लगभग ये जो है यूपी के पहले CM रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेक्शन? प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, अगर वीडियो मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा है, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।